हाँ डियर स्टूडेंट, आई एम आशु त्रिपाठी। हम आपको आज कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र के जो इस चैप्टर पे आपके न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं अंकित प्रश्न, उनको हम लोग जानेंगे। तो मैं आपको सर्वप्रथम इस चैप्टर पे जो यूज होने वाले फार्मूलेज हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर पे जो पहला आपका फार्मूला लगने जा रहा है वो है आपका कूलाम का नियम। कूलाम का नियम ये आपका F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसमें पहला फार्मूला आपका यूज हो रहा है। फिर आप इसी पे सेकंड पोजीशन पे जानेंगे तो है आपका वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र की वजह से अगर हम लोग परिभाषा जाने तो किसी आवेश समुदाय का वह क्षेत्र जिसके मध्य कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वह क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब हम आपको आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के बारे में ज़रा थोड़ा सा बता दें। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल में मुख्य अंतर यह होता है कि आकर्षण बल जब कभी भी दो आवेश जो कि एक सजातीय तथा विजातीय हों तो उनके मध्य लगता है आकर्षण बल, और जब दो आवेश जो कि पॉजिटिव हों, धनात्मक हों या ऋणात्मक हों, अर्थात उनके चार्ज पार्टिकल समान होने चाहिए, तो वहाँ पर कार्य करता है आपका प्रतिकर्षण बल। तो वैद्युत क्षेत्र पे आपका जो रिलेशन होता है वो होता है E = F/Q0। एक आपका ये बना। तीसरा नंबर जो इस चैप्टर पे हम फार्मूला जानेंगे तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपका बनेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। आगे आने वाली वीडियो में जब आगे हम इसी का वीडियो बनाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर की प्रूविंग कहाँ से आई। फोर्थ नंबर पे आप इसी पे जानेंगे तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं P बराबर 2QL। वैसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा होती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में अगर जानें तो दो विपरीत आवेश तथा उनमें से एक आवेश के मध्य तथा उनके बीच की दूरी के जो गुणनफल का मान होता है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P से डिनोट करते हैं। अब इसमें अगर हम लोग पांचवा फार्मूला इस चैप्टर पे जानें तो पांचवें फार्मूले पे हम लोग जानेंगे अच्छी स्थिति में तीव्रता। तो हम लोग जानेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। इसमें 2P बटे R³। ये हम लोग अच्छी स्थिति में जानेंगे। और आप निरक्षीय स्थिति पे फार्मूला जो जानेंगे इसी पे निरक्षीय स्थिति में, इनकी आने वाले वीडियो पे आपको हम प्रूविंग बताएंगे। निरक्षीय स्थिति में आप जानेंगे तो आपका बन जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R³। निरक्षीय स्थिति में आपका आएगा। फिर आप इसी चैप्टर पे पढ़ेंगे जाके जो मोस्ट आपका फार्मूला छठवां बनेगा वो आपका बनेगा बल युग्म आघूर्ण। बल
युग्म आघूर्ण, ये आपका बनेगा टाउ बराबर PE sin थीटा। अधिकतम आघूर्ण के लिए दैट्स कॉल्ड टाउ मैक्स इक्वल टू PE। ये आपके इस चैप्टर पे फार्मूले यूज होंगे। इस चैप्टर पे आपको एक बात और याद रखनी है, खासकर इसमें जो आपको शुरू के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे 1 to 8 नंबर तक कुमार मित्तल पे नगीन प्रकाशन में, इसमें आपका जो फार्मूला मेन यूज हो रहा है, तो आप इसको पिछली कक्षाओं पे पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोग 7th नंबर दे सकते हैं। Q बराबर IT और दूसरा Q बराबर यानी हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं। 9th नंबर पे हम लोग आपको एक मेन बात बताने जा रहे हैं इस चैप्टर पे कि अल्फा कण पर जो आवेश होता है वह 2e धन आवेश होता है। अर्थात Q बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2e, इसको हम लोग दर्शा सकते हैं। तो आप फ्रेंड जानेंगे कि ये आपका जो पहला चैप्टर था कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, उस पे आपका यूज हो रहा है। ये जो फार्मूले इस चैप्टर पे यूज हो रहे हैं वो आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस पे आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁹ कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है वो होता है आपका 8.85 × 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये जो वैल्यू हैं ये आपको याद रखनी है कि इस चैप्टर पे इनका यूज है। अब आप जानेंगे इस चैप्टर के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कुमार मित्तल पे। आज हम लोग चलेंगे 1 से 8 नंबर तक इस चैप्टर के सवालों पे, जिन पे आप देखेंगे अगर किसी व्यक्ति को कोई भी समस्या आ रही है तो वो कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपनी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान करवा सकता है। तो देखेंगे हम आपको इस पहले चैप्टर पे लिए जा रहे हैं, जिस पे आपका पहला सवाल है। आप देखेंगे ज़रा।